आप सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो बन रही है वो है डॉक्टर डॉक्टर बनने के क्या योग हैं। देखिए, आजकल हर युवा के मन में सबसे अहम सवाल जो आता है वो है करियर को लेकर। करियर का सही चुनाव वास्तव में बड़ा मुश्किल काम है। हर आदमी के अंदर एक मौलिक प्रतिभा कह लीजिए, आप अंदर एक चीज़ होती है कि वो उसे पहचाने और उसी करियर का, उसी तरह की शिक्षा का चयन करे और सफलता की ओर आगे बढ़े। अब सवाल उठता है कि जो मौलिक प्रतिभा है उसे कैसे पहचाने हम। देखिए, इसके लिए ज्योतिष जो विज्ञान है उसमें व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करके उसके करियर के क्षेत्र का निर्धारण किया जा सकता है। आजकल सबसे महत्वपूर्ण जो पेशा है वो है डॉक्टर का। डॉक्टर को लोग आज भी भगवान मानते हैं, पर डॉक्टरी पेशा चुनने से पहले आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। डॉक्टरी की शिक्षा व्यक्ति की कुंडली में है, इसकी कितनी संभावना है? क्या व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा? क्या चिकित्सा के क्षेत्र में व्यक्ति फिजिशियन बनेगा या सर्जन बनेगा या न्यूरो सर्जन बनेगा या स्किन का डॉक्टर बनेगा या वो किस रोग का स्पेशलिस्ट बनेगा? देखिए, कुंडली के अंदर शिक्षा का भाव कौन सा होता है? जन्मपत्री में दूसरा और पांचवा भाव शिक्षा से संबंधित होता है। दूसरे भाव से प्राथमिक शिक्षा पता चलती है, मतलब बचपन में जो उसकी पहली सीढ़ियां होती है उसके बारे में पता चलता है। और पंचम भाव से जो है उच्च शिक्षा का आंकलन किया जाता है। किसी भी तकनीकी शिक्षा का या जो करियर के रूप में परिवर्तन होना तभी संभव है जब पंचम भाव और पंचमेश का सीधा संबंध दशम भाव से या दशमेश से बन जाए, और इनका आपस में रिलेशन होना बहुत आवश्यक होता है। इससे ये पता चलता है, मतलब पता किया जा सकता है, पता चलता भी है कि जोन सी शिक्षा आपने ली है उसी शिक्षा के क्षेत्र से आपको जीविका की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। देखिए, पंचम भाव का दशम भाव से जितना अच्छा संबंध होगा, आजीविका के क्षेत्र में उतना ही अच्छा माना जाएगा। इन दोनों भावों में स्थान परिवर्तन हो जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, युक्ति संबंध हो जाए, मित्र राशि से संबंध हो जाए, मतलब कुछ भी आपस में इनका घनिष्ठ संबंध होना, यदि पंचम और दशम के संबंध से बनने वाले योग छठे और 12वें भाव से बन रहे हैं तो जो है डॉक्टरी के क्षेत्र में जाने की प्रबल संभावना आती है। जैसे रोग के लिए हम छठे भाव को देखते हैं, रोग, ऋण, रिपु यानी कि बीमारी, कर्जा और दुश्मन, है ना। ऐसे ही अस्पताल के लिए 12वें भाव को हम देखते हैं, है ना, व्यय का, निद्रा का भाव, शयन कक्ष, मतलब सुधार गृह जो है वो है 12वां भाव। एक डॉक्टर के जीवन जो है वो घर में कम, अस्पताल में ज़्यादा व्यतीत होता है। छठे भाव से रोग देखे जाते हैं और ठीक होने की अवधि जो है कम से कम जिनकी लगभग 1 साल होती है, और 8वें भाव से लंबी जिनकी अवधि होती है, लंबी अवधि के रोग जो होते हैं वो देखे जाते हैं। इसलिए डॉक्टर बनने के लिए कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव का प्रबल होना अति आवश्यक होता है। ठीक है ना। डॉक्टरी पेशे के लिए जो होता है, कुंडली के दूसरे और 11वें भाव को भी हम उसी तरह से देखते हैं जैसे हमने छठे, 8वें और 12वें को देखा, क्योंकि दूसरा भाव धन का है और 11वां भाव लाभ का है, आमदनी का है, इनकम का है।
ठीक है। इन भावों के विश्लेषण करने से ये पता चला जा सकता है कि व्यक्ति की डॉक्टरी के पेशे से कितनी आय होगी, वो किस स्तर तक का डॉक्टर बनेगा। यदि दशम भाव और दशमेश का संबंध चौथे भाव से है तो जो व्यक्ति होगा अपने पेशे में जो होगा प्रसिद्ध मान मिला जाएगा। एक सफल डॉक्टर बनने के जो होते हैं उस योग जो होते हैं वो ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, डॉक्टर बनने में मंगल ग्रह का विशेष रोल होता है। मंगल होता है साहस का, चीर फाड़ करने का, ऑपरेशन आदि चीज़ों, मतलब जितने भी होते हैं। मंगल जो होता है अचानक आने वाली जो, जैसे आप डर गए एकदम से, होपलेस हो गए, ये इन चीज़ों से बताता है। और तुरंत नियम जो होता है निर्णय लेने की शक्ति देता है। डॉक्टरी के क्षेत्र में गुरु की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण है। गुरु की अगर कृपा हो जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी का इलाज करके उसे स्वस्थ कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के एक सफल चिकित्सक बनने के लिए गुरु का लगन पंचम और दशम भाव से सीधा संबंध होना चाहिए। और चिकित्सकों की कुंडली में चंद्रमा का भी एक रोल होता है। चंद्रमा जो है वो जड़ी बूटी और आपका मन का कारक माना गया है। अगर चंद्रमा मजबूत नहीं होगा तो डॉक्टरों के द्वारा दी गई जो दवाई है वो लाभ नहीं दे पाएंगे। और चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए, है ना, जिससे या पाप ग्रहों से दृष्ट है। तो यहाँ पे नीच का चंद्रमा आ गया या पाप का चंद्रमा आ गया, तो इससे वो डॉक्टर जो है वो रोगियों को तड़पते हुए देख सकता है, उसकी चीड़ा फाड़ी कर सकता है। अगर वो मन से कोमल हो जाएगा तो बड़ा होगा। इसलिए चंद्रमा को त्रिक भावों से संबंध होना सामान्य योग होता है। डॉक्टरों की कुंडली में मैंने एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो देखा, उसमें मैंने जितने भी डॉक्टर देखे उनका चंद्रमा किसी ना किसी रूप से पीड़ित ही होता है। सर्जनों की कुंडल, जो सर्जन होते हैं डॉक्टर, उसमें सूर्य और मंगल का दोनों का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि सूर्य आत्मकारक, विश्वास, ऊर्जा का कारक है। मंगल जो है टेक्निक, साहस, चीड़-फाड़ करना, खून देखना और इससे संबंधित होता है। जब तक व्यक्ति आत्मविश्वास, साहस, टेक्निक और अपनी जानकारी और या एनर्जी से भरपूर नहीं होगा तो वो एक सफल जो है सर्जन नहीं बन पाएगा। अब कुछ योग मैं बता रहा हूँ आपको डॉक्टर बनने के। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए अगर आप डॉक्टरी कर रहे हैं, और उसमें आप ये देखिए कि ये जो मैंने जो योग बताए हैं वो आपकी कुंडली में आ रहे हैं। पहला, लगन में मंगल स्वराशि का या अपनी उच्च राशि का हो तो व्यक्ति जो होता है सर्जन बनने के उसमें गुण पाए जाते हैं, क्योंकि मंगल से साहस आता है और खून देखकर वो घबराता नहीं है। दूसरा, कुंडली में लाभेश और षष्ठेश की युति लाभ घर में हो तथा मंगल, चंद्रमा और सूर्य शुभ स्थिति में बैठकर केंद्र या त्रिकोण में हो। इन सभी का पंचम, दशम और दशमेश से अच्छा संबंध हो तो सफलता भरपूर मिलेगी। तीसरी बात, लग्नेश बलवान होकर नवम भाव में बैठा हो या नवमेश, दशम और दशमेश के साथ किसी भी प्रकार से उसका संबंध बन रहा हो। तो जो डॉक्टर बनेगा वो विदेश में भी मतलब ख्यात होगा, प्रख्यात होगा, ख्याति उसे मिलेगी, मतलब इतना रुतबा होगा कि विदेश के लोग भी उसके पास आएंगे। लगन में मंगल स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो और सूर्य के साथ, और सूर्य भी अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति जो होता है वो ऑर्थो सर्जन बन सकता है। अगला पॉइंट समझिए। अगला योग, कुंडली में गुरु और चंद्रमा की स्थिति काफी मजबूत होती है, लेकिन मंगल अगर पीड़ित है या पाप ग्रहों से दृष्ट है तो जो डॉक्टर होता है वो एक फिजिशियन होता है, फिजिशियन। अगला समझिए, आप अपनी कुंडली में देखते रहिएगा। कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत हो, साथ में अपनी राशि या मित्र राशि का
होकर सूर्य चौथे भाव में बैठा हो और पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो तो जातक जो होगा वो एक हार्ट सर्जन बनेगा। अगर लगन में मजबूत चंद्रमा हो और गुरु बलवान होकर केतु के साथ बैठा हो, जैसे उच्च का गुरु बैठा है और साथ में उसके केतु बैठा हुआ है, और छठे भाव से किसी भी प्रकार से जो उसका संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे जो आप डॉक्टर बनेंगे उसमें आपका योग जो बन रहा है वो होम्योपैथिक डॉक्टर का बन रहा है। सूर्य और चंद्रमा जड़ी बूटी के कारक होते हैं और गुरु जो होता है वो एक अच्छा सलाहकार और मार्गदर्शक होता है। इन तीनों का संबंध छठे भाव से, 10वें भाव से या दशम मेष से, तो व्यक्ति जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो है डॉक्टर बनने की उसकी पूरी हम दिख रहा है। तो आज की वीडियो में मेरे दोस्तों इतना ही। वीडियो पे कमेंट्स में बता दीजिएगा कैसे लगी, और जो भी आपको पूछना हो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं इस बारे में कुछ भी। कुंडली देखने का, कुंडली के विश्लेषण करने के लिए अगर आपको मन में कोई शंका हो कि मेरे इस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता, तो आपको मेरे को मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, कृपया फ़ोन ना करें। और जो भी पूछना है आप ना बस क्वेश्चन पूछते हैं कि छठे भाव में मंगल है क्या होगा, ऐसे मत पूछिए। आप अपनी पूरी कुंडली की डिटेल, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम और अपना प्लेस ऑफ बर्थ, अब ये तीनों चीज़ अपने एक प्रश्न के साथ मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। मैं जैसे भी होगा आपको इसका उत्तर दूंगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय राम जी की।